वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिल्पा और आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। अश्वगंधा के विषय पर हम बात कर रहे जी। हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि ये किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि लोग जब गुणों को सुनते हैं और ख़ास तौर से जब लगता है कि अरे तो बड़ी अच्छी जड़ी बूटी, तो ऐसे ही लेना शुरू नहीं कर देना है। इसलिए हम आपको ये सलाह देते हैं बार बार कि अगर आपको ओवर द काउंटर वाली चीज़ें भी लेनी हैं तो डॉक्टर्स तो हमारे पहले से ही मौजूद हैं आपके पास। अभी जीवा हेल्थ ऐप भी आपका साथी बनकर आपके मोबाइल में घुस के अभी बैठेगा आपके साथ ही रहेगा 24 घंटे। कहीं पर कुछ भी आपको प्रश्न होता है, पूछना चाहते हैं, उसमें जा कर के आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ हमने आपको दी हैं। तो किसको लेना चाहिए? ऑफ कोर्स जो लोग वीक हैं, कमज़ोर हैं, या जिनको जो है धातु की प्रॉब्लम है, विशेष रूप से शुक्र धातु की कमी है, या नर्वस सिस्टम जिनका वीक है, उनको ये लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, मात्रा कितनी लेनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग अगर पाउडर फॉर्म में लें तो आधा चम्मच हम एक शुरू के लिए अच्छा बताते हैं, लेकिन आधे से 1 चम्मच तक, टीस्पून जो छोटा होता है, उसको लिया जा सकता है। लेने का तरीका इसका, आप दूध के साथ ले सकते हैं, शहद में मिला कर के इसको खा सकते हैं, या घी में मिला के खा सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। तो गर्म अगर आपकी तासीर है या पित्त का कोई रोग है आपके शरीर में, खारिश खुजली वगैरह बहुत ज़्यादा है, हीट आपकी बॉडी को ज़्यादा परेशान करती है, तो फिर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर करना ही हो तो कैसे करना है वो हमारे डॉक्टर से ज़रूर बातचीत कर लें, क्योंकि उसके भी तरीके होते हैं कि जब आपको कोई विशेष औषधि देनी है तो किसके साथ मिला करके उसको दें ताकि वो आपके शरीर में गर्मी ना करे। जी डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी है। जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। जी नमस्ते। नमस्ते मैम। अपना शुभ नाम बताइए प्लीज और कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं गाजीपुर यूपी से बोल रही हूँ। हाँ पूनम जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। कैसे हैं जी आप? क्या हाल चाल है आपका? जी सब ठीक है डॉक्टर साहब। हालचाल ठीक रहता तो शायद आपसे बात ना होती। कोई बात नहीं, हालचाल आपका ठीक करेंगे। बताइए क्या परेशानी है? जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है कि मेरे ये पैर के जॉइंट में और इसमें बहुत दर्द रहता है और स्वेलिंग हो जाती है। तो मैंने चेकअप वगैरह कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है और एक होता है ट्राइग्लिसराइड सर, हाँ जी, होता है ब्लड में, हम्म। वो बढ़ा हुआ है। जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब मैंने एलोपैथ दवा बहुत कराई, मतलब आराम नहीं हो रहा है, बॉडी पेन और जॉइंट पेन, ये सारी चीजें, और काफी मैं परहेज पे भी हूँ, ऑयल वगैरह सब बंद कर दिया है जी। बट सर आराम नहीं हो रहा है। तो वही आपका बहुत नाम सुना, मैंने कहा आप थोड़ा आयुर्वेद में जाया जाए। बिल्कुल अच्छा डिसीजन आपने लिया है। और देखिए कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है आपका, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन हमें देखना ये है कि आखिर ट्राइग्लिसराइड मेरे क्यों बढ़ रहे हैं। आपने तेल बंद कर दिया, ठीक है, आप जो परहेज भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों बढ़े जा रहे हैं वो? तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम इसको आयुर्वेद की भाषा में समझाने की कोशिश करें, चाहे वो यूरिक एसिड की बात है, चाहे वो अपने ट्राइग्लिसराइड की बात है, या कोलेस्ट्रॉल की बात है, तो ये हम आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं, अगर भोजन हमारा सही रूप से, पूर्ण रूप से नहीं पचता है, कुछ हमारा अपच हमारे पेट में रह जाता है, कुछ कच्चा भोजन रह जाता है, तो वो फर्मेंटेशन होकर के कुछ प्रकार के वो टॉक्सिन्स बनाता है। उनको नाम कुछ भी दे लीजिए आप, चाहे उनको ट्राइग्लिसराइड कहें, यूरिक एसिड कहें, कुछ और कहें, हम उसको आयुर्वेद की भाषा में आम दोष बोलते हैं, या आम विष उसको बोलते हैं। एक प्रकार का विष है वो, एक टॉक्सिन्स है। तो आप घबराइए नहीं, ये तो मैंने समझाया है आपको। जो असली इलाज आपका होगा वो हमारे डॉक्टर से आप बातचीत करें, जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पूरी अपनी हिस्ट्री लिखवाएं, सब कुछ बताएं। वो आपसे प्रश्न पूछेंगे पेट के बारे में, आपके और चीज़ों के सिस्टम्स के बारे में, और फिर आपको दवाई बना के देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-6 महीने आप दवाई खाएंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। और साथ में जो परहेज़ आपको बताया जाएगा वो 100% करना है। फिर ऐसा मत बोलना कि पहले हम 6 चाय पीते थे, अभी तो 1 ही पीते हैं। वो नहीं चाहिए, आइडिया नहीं वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है पूनम जी,
जी जी। ठीक है, टेक केयर और स्टे कनेक्टेड विद जीवा आयुर्वेद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्ते। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 0129 4040 404। डॉक्टर साहब जी। इट्स फीडबैक टाइम। बिल्कुल। जीवा आयुर्वेद से लाखों लोगों ने उपचार पाया है। हाँ जी। और ऐसे ही एक सज्जन अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। देखते हैं। जी। नमस्कार, मेरा नाम रजनी धल है। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं यहाँ जीवा आयुर्वेद में 10 दिन पहले आई। मुझे एकदम से बैक में पेन हुआ और मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर यहाँ पर आके मुझे डॉक्टर विवेक ने देखा एंड ही सजेस्टेड मी फॉर 10 days ऑफ पंचकर्मा। तो अब 10 days मेरे पूरे हो गए हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर। ऑलमोस्ट 80% मेरा क्योर हो गया है, विच वॉज़ वेरी सिवियर एक्चुअली। और थैंक्स टू द थेरेपिस्ट मिसेस सीमा एंड डॉली जी, they were really good, and thanks to Jiva Ayurved for curing me. I really appreciate it. Thank you to Dr. Chauhan as well for taking initiative to open Jiva Ayurved. I think everyone should go for Ayurved. It is very good. Okay, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मैसेज लास्ट में दिया, एवरीवन शुड गो फॉर आयुर्वेद। और सबसे अच्छी बात ये है शिल्पा जी कि हमने एक मिशन शुरू किया आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे मिशन में कोई अकेले आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है हमारी। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के लोग बताते हैं कि वो ठीक हुए जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। मेरे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे थेरेपिस्ट, जिनको मेरा रोल इतना है कि मैं एक ट्रेनिंग मैं सबके लिए बनाता हूँ। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं, आयुर्वेद के प्रोटोकॉल्स हम अपने डॉक्टर्स के लिए बनाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई फील रियली सेटिस्फाइड। और आप सभी से केवल इतना ही निवेदन है कि जैसा इन्होंने अभी कहा कि आयुर्वेद से जुड़ें सभी लोग, और आयुर्वेद से जुड़कर अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को हर लेवल पर अपने आप को स्वस्थ बनाएं। क्या बात है डॉक्टर साहब। इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।